मिश्रा संस्कृत विशेषज्ञ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम पाठ्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हिमालय की विशेषता कालिदास जी के द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के 13, 14, 15 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जो श्लोक आज हमें पढ़ना है उसका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हम यहाँ जान लेंगे। प्रस्तुत श्लोकों में हिमालय के लिए जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हिमालय के लिए गिरिराज शब्द का प्रयोग कितना सार्थक है यह बताया गया है कि सभी पर्वतों के जो राजा हैं वह हिमालय है एवं गुफाओं को घर के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ महाकवि कालिदास ने जड़ और चेतन के परस्पर सामरस्य का दर्शन प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात इस हिमालय पर्वत पर ऐसी वायु है जो शीतल, सुगंधित एवं अनुकूल है और ऐसे गूढ़ तथ्यों को सरस भाव में कवि कुलगुरु कालिदास ने मनोरम दृश्य प्रथम सर्ग में चित्रित किया है, जिसका अध्ययन आज हम विशेष रूप से करेंगे। यह जो श्लोक स्लाइड आप देख पा रहे हैं यह उपजाति छंद में लिखा गया है। तो पहले हम श्लोक का वाचन कर लेंगे। लांगूल विक्षेप विसर्प शोभै इतस्ततश्चन्द्रमरीच गौरै यस्य अर्थयुक्तं गिरिराज शब्दं कुर्वन्ति बाल व्यंजनैः चरमयः। यहाँ चरमयः शब्द आपको दिख रहा है लास्ट में, चरमयः पे 1 नंबर कर लेंगे। चरमयः अन्वय में नंबर 1 पे रहेगा। यहाँ नीचे स्लाइड में आप अन्वय का दर्शन कर सकते हैं। चरमयः ईतस्ततः, यहाँ पे आपको दूसरे लाइन में दिख रहा है ईतस्ततः। चरमयः उस हिमालय पर्वत पर चमरी मृगियां हैं। ईतस्ततः इधर उधर, ईतः ततः, ईतस ततश्च। लांगुल विक्षेप विसर्प शोभै। लांगुल शब्द का आप देखेंगे। लांगुल शब्द पूंछ होता है। लांगुल मीन्स पूंछ। जो मृगियां हैं उनका जो पूंछ है, विक्षेप माने होता है हिलना डुलना, विसर्पी माने फैलने वाली, शोभै माने शोभा से युक्त, शोभा वाली। उनका जो उन चमरी जो मृगियां हैं उन मृगियों की जो पूंछ है वह जब हिल डुल रही है तो वह शोभायमान हो रही है। कैसी शोभायमान हो रही है? ऐसी शोभायमान हो रही है जिस प्रकार से राजा जब अपने सिंहासन पर बैठता है तो उसके दोनों तरफ उसके सेवक चमर को लेकर के डुलाते रहते हैं। आप इसका दर्शन मंदिरों में भी कर सकते हैं जहाँ पे सफेद रंग का होता है और वह चमर डुलाया जाता है भगवान को। वैसे ही राजा के ऊपर भी यह चमर डुलाया जा रहा है। इसीलिए चरमयः ईतस्ततः लांगुल विक्षेप विसर्प शोभै चंद्रमरीच गौरै। यह दोनों विशेषण है बाल व्यंजनई के। बाल व्यंजनई शब्द आपको यहाँ मिलेगा। बाल व्यंजनई के 2 विशेषण। एक विशेषण है ईतः ततः लांगुल विक्षेप विसर्प शोभै और दूसरा है चंद्रमरीच गौरै। चंद्र मने चंद्रमा, मरीच मने किरणे, शोभै गौर, गौरै गौर वर्ण का, ध्वल वर्ण का, सफेद वर्ण का। चंद्रमा की जो किरणें हैं वह किस रंग की हैं? सफेद रंग की हैं। तो शुभ्र वर्ण वाले उसका जो लांगुल है वह शोभायमान है, शोभा से फैलने वाली है। और चंद्रमरीच गौरै चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाली भी है। बाल व्यंजनई चामरों के द्वारा। बाल व्यंजनई शब्द का हो जाएगा चामरों के द्वारा। जो चमर है, जो चामर है, उन चामरों के द्वारा यस्य गिरिराज शब्दम अर्थयुक्तम कुर्वन्ति।
यस्य वह हिमालय पर्वत गिरिराज शब्दम, गिरि गिरि माने पर्वत, गिरि माने श्रद्धेय, गिरि माने परम श्रद्धेय आदरणीय शब्द भी के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यस्य गिरिराज, गिरि माने पर्वत, राज जो पर्वतों के राजा है, गिरिणाम अधिराजः गिरिराज, गिरिराज शब्दम शब्द को, अर्थयुक्तम, अर्थयुक्तम का मतलब सार्थक, सार्थक कर रहा है कि हाँ यह जो पर्वतराज हिमालय है वह सचमुच में सभी पर्वतों के क्या है, राजा हैं। उसका इन्होंने कारण बताया, कारण यह बताया कि जिस प्रकार से लोक में राजा के दोनों तरफ चमर डुलाए जाते हैं, वैसे ही इस हिमालय पर्वत पे भी क्या है, जो मृगियां हैं यहाँ पे निवास करने वाली, वह मृगियां क्या करती हैं, अपने पूंछों को इधर कभी उधर, कभी इतस कभी ततस करती रहती हैं। और यह करते हुए कालिदास ने यह सूक्ष्म प्रकृति को देखा और उन्होंने सोचा कि यह हिमालय भी सभी पर्वतों का राजा है, इसी कारण इसके ऊपर भी चमर क्या हो रहे हैं, डुल रहे हैं। दूसरे श्लोक को हम देखेंगे, यत्रांशुकाक्षेप विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषांगनानां दरीगृहद्वार विलंब बिंबा तिरस्करणीयो जलदा भवन्ति, तिरस्करणीयो जलदा भवन्ति। यहाँ पे यत्र शब्द का अर्थ हम सबसे पहले कर लेंगे। यत्र जहां, जिस हिमालय पर्वत पर अंशुकाक्षेप विलज्जितानाम, अंशुक, अंशुकाक्षेप अलग अलग करेंगे, अंशुक आक्षेप, अंशुक माने कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा जिसको कहा जा सकता है, अंशुकाक्षेप छिन जाने से, अपहरण हो जाने से, हटा लेने से, दूर कर देने से, विलज्जितानाम जो लज्जित हो जाते हैं, लज्जित होने पर, किम पुरुष अंगनानाम, किम पुरुषाम, किम पुरुष उन किन्नरों की, अंगनानाम जो उनकी अंगनाएं हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, वह स्त्रियां कब लज्जित हो जाते हैं, उस हिमालय पर्वत पे जब उनके वस्त्र क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तब वह भी लज्जितानाम लज्जित हो जाते हैं। यदृच्छया तभी उसी समय, दैव गति से, अपने आप, यदृच्छया अपनी इच्छा से, दैव गति से, दरी गृह द्वार विलंब बिंबा, दरी मने गुफा, गृह मने घर के द्वार दिया है ना, दरी गृह द्वार विलंब बिंबा क्या हो जाता है, वह मंडल बन जाता है, विलंब बन जाता है, दिया है ना, विलंब बिंबा, बिंब बन जाता है, एक वहां पे ऐसी प्रतिबिंब आ जाती है, एक ऐसी वहां पे कह सकते हैं कि मंडल आ जाता है, ऐसी एक वहां पे ढक जाता है। वह कौन ढक जाता है, दरी गृह द्वार, उनकी गुफाओं का जो द्वार है वह द्वार ढक जाता है। किससे ढक जाता है, जलदा, जल को लाने वाला, जल अक मिलाएंगे तो जलदा बनेगा, जलदा जल को देने वाला, तो जल को हमें कौन देता है, मेघ देता है, इसीलिए उनका एक नाम मेघ का जलदा भी है, जल को देने वाला। तो जलदा तिरस्करणीयो, तो तिरस्करणीय कर लेंगे, तिरस्करणीय भवन्ति, तिरस्करणीय का अर्थ हो जाएगा उनके लिए पर्दा का काम करता है, उनके लिए जवनिका का काम करता है। भवन्ति माने होते हैं, कौन होते हैं, मेघ, मेघ जो हैं कब जवनिका का काम करते हैं, जब किन्नरों के, स्त्रियों के जो कपड़े हैं वह कपड़े जब अपहरित हो जाते हैं, आक्षेपित हो जाते हैं, तो वह लज्जित हो जाते हैं, और ऐसा देख करके यदृच्छया अपनी इच्छा से, दैव गति से, दरी गृह द्वार विलंब बिंबा, जो गुफा है उस गुफा रूपी द्वार पर बिंब बन जाता है, मंडल बन जाता है, किसका, जलदा, तिरस्करणीयो भवन्ति, जो जलदा है, जो मेघ है, वही मेघ वहां आकर के उनके लिए पर्दे का काम करता है। जैसे हम अपने घरों में पर्दे लगाते हैं, उस समय
गुफाएं जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वहां पे किसी कपड़े का पर्दा वो लोग नहीं लगा सकते थे। इसी कारण दैव गति दिया हुआ है। यदृच्छया शब्द का कालिदास ने प्रयोग किया है और बताया है कि वहां दैव गति से ही क्या बन जा रहा था, पर्दा बन जा रहा था। तीसरे श्लोक को हम देखेंगे। भागीरथी निर्झरसी करण बोढ़ा मुहुः कंपित देवदारु यद्वायु अन्विष्ट मृगै किरातै आसेव्यते भिन्न शिखंडिरब्बः आसेव्यते भिन्न शिखंडिरब्बः। यहाँ पे यद वायु, जो वायु है, उस हिमालय पर्वत की वायु कैसी है, उस वायु की विशेषता बताई है। क्योंकि 1 से लेकर 17 श्लोक तक हम पर्वतराज हिमालय की विशेषता को पढ़ रहे हैं और पर्वतराज हिमालय की एक विशेषता है कि वहाँ पे वायु है, वहाँ हवाएं हैं और वह हवाएं कैसी हैं इसका वर्णन कालिदास ने बड़े सूक्ष्म किया है। भागीरथी निर्झर सीकराणाम बोढ़ा मुहुः कंपित देवदारुः यद वायु अन्विष्ट मृगै किरातैः आसेव्यते भिन्न शिखंडिरवः। भागीरथी निर्झर सीकराणाम। भागीरथी, जैसा कि हम भागीरथी नाम से पूर्व परिचित हैं कि भागीरथी जो सूर्यवंशी राजा सगर थे, उनके प्रपौत्र, उनके जो पुत्र 60,000 थे, उनके भस्म को तारने के लिए, उनकी मृत्यु आत्मा को पवित्र करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करके माँ गंगा को प्रसन्न किया और फिर धरती पर हिमालय से अवतरित किया। इस पे एक पुराणों में कथा है, उस कथा को हम देख लेंगे। भागीरथी, तो यह भागीरथी जो शब्द है वह गंगा के लिए प्रयुक्त किया गया है। गंगा, क्योंकि हिमालय ही उनका उद्गम स्थल माना गया है। भागीरथी निर्झर, निर्झर बिना बाधा के, निर्झर मतलब बिना बाधा के जो बहे वही निर्झर, झरने। तो भागीरथी निर्झर सीकराणाम, सीकराणाम, सीकराणाम माने जलकण। उस हिमालय पर्वत पे जो गंगा है, गंगा के प्रवाह के जलकणों से बोढ़ा, बोढ़ा माने ढोना, वहन करना, ले जाना, मुहुः बार बार कंपित देवदारु। जब वह वायु चलता है तो वह वायु क्या कर रहा है, पहले तो उस गंगा के जलकणों से समाहित हो रहा है, जलकण उस वायु में मिल रहे हैं। तदुपरांत क्या हो रहा है, फिर देवदारु का जो वृक्ष है उस हिमालय पर्वत पर, उसको वह कंपित कर रहा है। कंपित देवदारु, कंपित देवदारु, देवदारु वृक्ष को क्या कर रहा है, हिला रहा है, कंपित कर रहा है, हिलाते बार बार, मुंह मुंह मुंह, पुनः पुनः, बार बार कंपित देवदारु। उस देवदारु के वृक्ष को हिलाने वाला जो वायु है वह वायु भिन्न शिखंडीर वह। और तीसरा काम क्या कर रहा है, भिन्न शिखंडीर वह। बहर माने होता है पंख, शिखंडिन मयूरों के, भिन्न यानी बार बार उन मयूरों के पंखों को भी वह क्या करता है, भिन्न भिन्न करता है, हिला देता है, डुला देता है। उनके पंखों के तरफ भी वह वायु क्या करता है, उनसे मिल करके भी वह वायु आता है। तो भिन्न शिखंडीर वह यद वायु, जो यह वायु है, यद वायु, यह जो वायु है वह अन्विष्ट मृगई, मृगई माने मृगों के, अन्विष्ट माने खोज करने वाले, मृगों के क्या करते हैं, जो खोज करता है। खोज करता कौन है, किरातई। किरातई कौन है, खोज करता है, किसकी, मृगों की। वह उस हिमालय पर्वत पे मृगों की क्या करते हैं, खोज करते हैं। और जब मृगों की वह खोज करते हैं तो निश्चित रूप से थक जाते होंगे, और थकने वालों के लिए यह जो वायु है वह वायु आसेव्यते, बड़े अच्छे प्रकार से उसका सेवन करते हैं। उस वायु का सेवन कौन कर रहा है, मृग को ढूंढने वाले जो किरात हैं, वही किरात उसका क्या कर रहे हैं,
सेवन कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरह से सेवन कर रहे हैं, भरपूर मात्रा में सेवन कर रहे हैं। कैसे वायु का सेवन कर रहे हैं? जो वायु भागीरथी निर्झर शेखराणाम कंपित देवदारु, दो विशेषण, तीन विशेषण इसके बताए गए कि भागीरथी निर्झर शेखराणाम कंपित देवदारु यद वायु भिन्न शिखंडीरवः, यह तीन जो है वह विशेषण है किसके? यद वायु के। वहां का वायु कैसा है? मयूर के पंखों को हिला देने वाला है, देवदारू के वृक्ष को हिला देने वाला है, और हिमालय से निकलती हुई गंगा के जलकणों को लेकर के बहने वाला वहां का जो वायु है, वह वायु जब मृगों को ढूंढते ढूंढते जो किरात हैं वह जब थक जाते हैं तो उसी वायु का सेवन करते हैं, और उस वायु का सेवन करके वह अपने थकान को दूर करते हैं। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में आपसे पुनः इसी श्लोक को और आगे बढ़ाते हुए आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।